मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आपका 3D पार्ट होगा। 3D हमने 2D पूरा मेंस्ट्रुएशन में कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 3D देखेंगे। डायरेक्ट बस फार्मूला देखा जाएगा। आज सारे जितने भी फिगर हैं 3D में, चाहे आपके स्पेयर हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोन हो, चाहे आपका क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, ये भी बताएंगे आपको किसे पिरामिड कहते हैं और किसे प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म का मतलब क्या होता है, पिरामिड का मतलब क्या होता है दोस्तों। प्रिज्म का मतलब साफ साफ होता है अगर कोई भी आकृति है, अगर कोई भी आकृति है, बस इसे उठा दें, इसे क्या कर दें, थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ इसे उठा देते हैं, इसकी आकृति थोड़ा सा ऊपर की तरफ बस कर देते हैं, हाइट दे देते हैं, तो बस हाइट अगर इसमें आ जाता है दोस्तों, तो यही आपका हो जाता है क्या, प्रिज्म। और प्रिज्म की एक और पहचान है, पता है क्या, सिंपल सा, जो सरफेस नीचे रहेगा, यह वाला जो फेस नीचे रहेगा वही फेस सेम ऊपर होगा। जैसे क्यूब ले लीजिए, अगर क्यूब की बात करें तो मान लीजिए क्यूबॉइड बन गया, तो क्यूबॉइड की अगर बात करें दोस्तों, तो क्यूबॉइड देखिए ये भी आपका क्या है, एक तरह से प्रिज्म ही है। अगर बात करें हम लोग क्यूब की, क्यूब भी आपका क्या है दोस्तों, क्यूब ये भी आपका क्या है, एक तरह से प्रिज्म है। प्रिज्म इन द सेंस दोस्तों साफ साफ यही है, प्रिज्म का मतलब कि नीचे का जो इसका सरफेस है ऊपर के बिल्कुल सेम होगा, या बेस और इसका ऊपर जो इसका यह वाला पोर्शन है, ये वाला, ये दोनों सेम होने चाहिए। मतलब कि अगर इस वाली आकृति के सेम में अगर ऊपर वाला आकृति है तो उसे हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रिज्म। प्रिज्म इन द सेंस यही हो गया। तो 3D में हमको जनरली प्रिज्म ही पूछा जाता है। एक आपको पिरामिड बता देते हैं। पिरामिड का मतलब दोस्तों जैसे कि आपका हो गया शंकु, कोन जिसे बोलते हैं, यह पिरामिड है। इसमें नीचे का सरफेस के इक्वल टू ऊपर नहीं है। मतलब कि एक पिरामिड का मतलब हो गया जैसे कोई भी सरफेस हो, अगर हम इसी को पिरामिड बनाना चाहते हैं, देखिए इसी को अगर पिरामिड बनाना चाहें दोस्तों, हम मान लीजिए ट्रायंगल को पिरामिड बनाना चाहते हैं, तो ट्रायंगल को पिरामिड बनाने के लिए हमको सिर्फ एक स्थान पे, किसी एक स्थान पे ऐसे ऐसे क्या करना हो, हमको यहाँ पर मिलना होगा, बस मिला दिया, यह पिरामिड हो गया दोस्तों। पिरामिड का मतलब जितने भी वर्टिसेस हैं, जितने भी वर्टिसेस हैं आपके किसी भी आकृति के, जितने भी वर्टिसेस हैं सबको मिलाकर हम कहाँ पे जोड़ दें, किसी एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं, वही आपका पिरामिड हो जाता है। प्रिज्म का मतलब जो नीचे का सरफेस है, नीचे का वही सेम ऊपर का होना चाहिए, सिर्फ उसमें हाइट आ जाए, बस वही हो जाता है आपका प्रिज्म। तो प्रिज्म और पिरामिड क्या होता है शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से इस वीडियो को वापस से देख सकते हैं, आराम से समझ जाएंगे। चलिए आज हम यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और इस पे जो प्रश्न आए हैं उसको भी बहुत जल्द हम कराएंगे दोस्तों। आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाइए। इसके बाद देखिए उधर हिंदी की क्लास धांसू बिल्कुल धमाकेदार चल रहा है। आज हम लोग आज शाम तक हो सकता है छंद पढ़ लें, अन्यथा देखेंगे छंद के लिए दूसरे दिन, क्योंकि छंद थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो हम उसको सोच रहे हैं कंबाइन कर दें आपको, उसमें बहुत छोटा छोटा ऐसा चीज़ बता दें जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आता है। हमको रटवाने वाला काम नहीं करना है कि हम परिभाषा दे दें आप रट लीजिए, नहीं ऐसा नहीं। जो अलंकार जिस रूप से हमने पढ़ा, जो बच्चे देखे होंगे अलंकार वो जानते होंगे कि हमने रटा नहीं है हमने बस सारी चीज़ों को समझा है, समझने हैं और उसको ही डायरेक्ट हमको फॉलो करना है एग्जाम में, सिर्फ इस तरह से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो बस उसी तरह हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग सारे क्लासेस को अपना लीजिए, हैंडल करिए, और जिसका क्लास छूट रहा है पीछे वाला वो जरूर से जरूर उसको कवर कर ले, अन्यथा आगे हम पढ़ाते चले जाएंगे, आपका क्लास छूटता चला जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ठीक है ना। अब कल जैसे आज तुम्हारा 3D खत्म हो जाएगा, कल से हम स्टार्ट करेंगे, आप बताइएगा, अन्यथा तो हम भिन्न स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि भिन्न से जो दशमलव रूप होता है उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, जितने भी स्टेट के होते हैं टेट सब में आते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं और बेहतरीन नंबर उसमें बच्चे गलत करते हैं छोटा छोटा, उसको कल से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं 3D दोस्तों। 3D में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यूब। देखिए दोस्तों बिल्कुल धांसू क्लास होने वाला है, बिल्कुल धांसू का मतलब धांसू। आप अगर यहाँ से सीख लिए तो आप बस नोट्स प्रिपेयर करिए, कहीं भी कोचिंग संस्था में कोई भी ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिए पैसा अपना, समझ रहे हैं, इन्वेस्ट मतलब कि अगर उसका प्रॉफिट मतलब लॉस मत करिए भैया। इन्वेस्ट अगर कुछ करना ही है तो बुक खरीदने में कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट खरीदने में कर लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर बताई जाए तो आप प्रैक्टिस सेट करें। अगर वहाँ पे न समझ में आती है प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लिखिए, उस प्रश्न को लिया जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों देख रहे हैं आप क्या है, एक स्क्वायर है, वर्ग है। इसी वर्ग को हम क्या कहते हैं, अगर इसी वर्ग को हम उठा देते हैं, सिंपल सा अगर उठा दें इस प्रकार से, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, यही हमारा हो जाता है क्या, क्यूब। अब ध्यान से समझिएगा, किसी भी प्रिज्म का जो एरिया का फार्मूला होता है क्या होता है, किसी भी प्रिज्म का एरिया का जो फार्मूला होता है बेस का एरिया इंटू हाइट, सिंपल सा, एरिया का नहीं वॉल्यूम का। देखिए 3D में पहले क्या निकालते हैं दोस्तों, हम वॉल्यूम निकालते हैं और इसके बाद एरिया, दो चीज गांठ बांध लीजिए।
और जो 2D होता था उसमें हम लोग क्या निकालते थे, 2D में हम लोग क्या निकालते थे, एरिया प्लस पेरीमीटर। अगर सर्कल रहता था तो सर्कमफ्रेंस निकालते थे, अगर सर्कल था तो सर्कल में सर्कमफ्रेंस होता है। अगर बात करते हैं, अगर वही आपका इसमें भी तो सर्कल, अगर इसकी पूरी आकृति की ऐसी बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया नहीं, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। अगर यही चीज हमारा क्या होता, सिलेंडर होता, अगर यहाँ पे सिलेंडर होता, सिलेंडर अगर ऐसे बना होता, अगर बोला जाता सिलेंडर में क्या निकालिए, कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया नहीं बोला जाएगा। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब ऐसी भुजा होती है, कोई गोलाकार नहीं होता है। गोलाकार जैसे सर्कमफ्रेंस हम लोग बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस मतलब भी होता है चारों भुजाओं का जोड़, हम लोग 2D में पढ़े थे। और पेरीमीटर का मतलब भी होता है चारों भुजाओं का जोड़, मतलब चारों तरफ का एडिशन कर दीजिए, चाहे वो जिस भी आकृति का हो। अगर वो आपका इस रूप में है, स्क्वायर है, आपका रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, तो उसे हम क्या बोलते थे, पेरीमीटर, यानी कि परिमाप निकालिए। और इसमें क्या होता था, सर्कल में सर्कमफ्रेंस निकालिए, उसमें भी हिंदी परिमाप ही होगा लेकिन सर्कमफ्रेंस बोलते थे। सेम उसी तरह 3D में दोस्तों हम लोग CSA बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CSA मतलब एक कर्व सरफेस एरिया। इस चारों तरफ का, ऊपर का नीचे का खुला रहेगा, इस चारों तरफ का निकाल देंगे, वो CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वक्राकार जो चारों तरफ का है। और लैटिट्यूड सॉरी इसका लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि ऊपर का और नीचे का डब्बा खुला है, बस चारों तरफ का जोड़ दीजिए। जैसे आपका दीवार है, सरफेस मत बनाओ, ऊपर मत बनाओ, छाजन जो हुआ है मत बनाइए, दोनों को मत बनाइए, बस चारों दीवारों को जोड़ दीजिए, उसका एरिया जितना है वही आपका हो जाता है कर्व सरफेस एरिया। किसमें होगा, इसमें, और लेटरल सरफेस एरिया इसमें हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार की आकृति में। तो आप ध्यान से दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम हमेशा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को CS से लिखेंगे और लेटरल सरफेस एरिया को LS से लिखेंगे और टोटल सरफेस एरिया को क्या लिखेंगे, TS से लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ एक चीज होता है, पता है क्या होता है, कर्व सरफेस, अगर इसकी बात हो रही है सिलेंडर की, तो कर्व सरफेस एरिया जुड़ेगा ही, प्लस जो नीचे का और ऊपर का है ना यह गोला, वो जुड़ जाता है, ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। सेम इसमें भी वही होगा, लेटरल सरफेस एरिया जुड़ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया प्लस नीचे का और ऊपर का जुड़ जाता है, ये हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब चलते हैं अपने मुकाम की तरफ, जो हमको पढ़ना है दोस्तों, एक बार आप हचक के शेयर कर दीजिए, बस आप शेयर करने पे ध्यान दीजिए और बच्चों को जोड़ने में, और बाकी हमारे ऊपर छोड़िए। चलिए अब ध्यान से प्रिपेयर करते चलेंगे नोट्स। अब एक एक चीज लिखना है आपको, फटाफट लिखते चलिए। पहली चीज है, हमको बनाना है क्या, क्यूब। ये क्यूब बन गया, मतलब कि स्क्वायर बन गया, वर्ग से ही क्यूब बनता है ना, तो वर्ग बना दिया हमने। अब इससे देखिए हम लोग क्यूब बनाते हैं, सिर्फ इसको उठा दीजिए, सिंपल सा इसे उठा दीजिए, हमने उठा दिया। ये वाला देखिए नीचे का बेस, देखिए ध्यान से थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, नीचे का बेस, वैसे 3D को बनाया नहीं जा सकता है, 3D को बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं किस प्रकार की आकृति हो सकती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, नीचे बिल्कुल ऊपर सेम है। तो अगर ये आपका क्या है, वर्ग से बना है, तो चार जितने भी इसके भुजा होंगे, मतलब इसकी जितनी भुजा होगी, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जी, यह लंबाई हो गया, यह चौड़ाई हो गया, यह ऊंचाई हो गया, मतलब हाइट, और यह लेंथ या ब्रेथ सब सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, यह वर्ग से बना हुआ है, वर्ग को हमने उठा दिया, तो वर्ग का जितना बेस रहेगा उतना हाइट होगा, उतना साइड होगा। अगर इसमें वर्टिसेस की बात किया जाए, वर्टिसेस, चोटी कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, चोटी कितनी है बताइए, चोटी कितनी है, तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चोटी है सर, मतलब वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने हैं सर, 8 हैं, याद रखेंगे। फेस कितने हैं सर, इसके पूछा जाता है, फेस कितने हैं, फेस कितने हैं, 1 2 3 4 5, एक इधर वाला सामने वाला 6, तो 6 फेस होंगे। जैसे कि यह देखिए डस्टर लिया है ना, यह भी आपका क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में भी 6 फेस होते हैं, इसमें भी 6 फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 फेस हुआ, तो लिख देंगे फेस कितने होंगे, 6 हो गए। और कुछ, और कुछ बताइए इसमें, इसमें और कुछ बताइए दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए साइड कितने होंगे, साइड देख रहे हैं 1 2 3 4, ऊपर वाले में 4 हो गया, इस तरह नीचे वाले में 1 2 3 4 4 4 8 हो गया। अब 8 के बाद 9 10 11 12, कितने हो जाएंगे, 12 साइड होंगे दोस्तों। लिख लीजिए साइड कितने होंगे, 12 होंगे। इतनी चीजें जो बेसिक हैं सबको पता होगा, आराम से सभी लोग काउंट कर सकते हैं। अगर अब इसकी एरिया की बात होती है, तो एरिया अभी हमने आपको क्या बताया दोस्तों, एरिया अगर सब कुछ सेम है तो आपको पता है कितने हैं, एक, ये भी ए, सब ए होगा, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी सब ए होगा। तो अगर किसी भी 3D आकृति का आपको एरिया निकालना है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सरफेस का एरिया निकालिए,
कितने सरफेस है पहले ये काउंट कर लीजिए, मतलब फेस कितने हैं इसके, कितने हैं 6 फेस हैं, तो 6 लिख दीजिए गुणे। अब एक किसी का एरिया निकाल लीजिए, किसी एक भुजा का, मतलब किसी एक फेस का, किसी एक भुजा का आप क्या करेंगे, एक फेस का एरिया ले लीजिए। एक फेस का एरिया क्या हो जाएगा सर, a इंटू ए, यही तो होता था वर्ग में, तो सिंपल सा यहां भी वर्ग में हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्यूब का एरिया हो जाएगा। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम सर वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम दोस्तों यही हो जाएगा जैसे कि नीचे का मतलब बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया क्या है ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, हाइट क्या है इसका ए ही तो है, गुणे ए कर दीजिए, यानी कि क्या हो गया ए क्यूब हो जाएगा। किसी भी प्रिज्म का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, उसके सरफेस का, उसके बेस का एरिया इंटू हाइट, हाइट इसका ए था तो हमने ए से गुणा कर दिया, यानी कि क्यूब का जो एरिया आ जाए, वॉल्यूम आ जाएगा दोस्तों ए क्यूब आ जाएगा। अब एक और फार्मूला है बहुत जबरदस्त है, सुनिएगा। आपसे पूछा जाता है इस क्यूब में सबसे बड़ी स्टीक अगर हमको रखना है, लकड़ी डंडा कुछ भी, अगर गोजी वोजी कुछ भी रखना हो, इसमें सबसे बड़ा छड़ की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा छड़ इसमें कितना उसकी लंबाई होगी यह पूछा जा सकता है आपसे। सबसे बड़ी स्टीक की लंबाई बताइए अगर क्यूब है तो आप क्या करेंगे पता है, इसकी हाइट, लंबाई और चौड़ाई का रूट में कर देंगे इस प्रकार, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर रूट में 3a, यही हो जाता है। इसको याद कर लेंगे। यह रहा दोस्तों क्यूब की कहानी। अगर आप समझ गए हो तो चलते हैं हम क्यूबॉइड की तरफ, फटाफट छाप लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट ही प्रश्न आता है, डायरेक्ट प्रश्न आएंगे और आपको कंफ्यूज करते हैं जो बच्चे थोड़ा सा, देखिए रटने वाला काम मत करिए भैया, क्योंकि रटना एक अलग बात है ना, रट कर देना, रट्टू तोता बनना, मतलब कि एग्जाम में हो सकता है अगर वो क्वेश्चन ना आए उस प्रकार से आ गया तो, वही क्वेश्चन ना आया अगर उस प्रकार से आ गया तो गाड़ी फंस जाएगी। तो आराम से आप रटिए, मत समझते चलिए, सारे प्रश्न हल होंगे। चलिए अब बनाइए क्यूब तो हो गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किससे बनता है, आयत से बनता है। किससे बनता है दोस्तों, एक आयत से बनता है। ये आयत है आपका रेक्टेंगल। अब इससे क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड जैसे हमारा डस्टर है ना, ये भी क्यूबॉइड ही है, क्यूबॉइड। अब बनाइए इसे, सिंपल, पहले यही नहीं बनाना आता था हमको, तो आ गया अब। अरे बहुत बहुत मेहनत की है इस पर, समझ रहे हैं बेटा, बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ है। अरे बच्चे बना लेते थे, हम बना ही नहीं पा रहे थे, थप्पड़ पड़ता था। चलिए यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर का आयत नीचे का आयत सेम है, आकृति सेम है, तो मतलब हमारा क्या है, यह प्रिज्म है। याद रखेंगे प्रिज्म की कहानी वही होती है, नीचे ऊपर सेम सेम, ठीक है ना, सेम सेम। अब इसका लेंथ कुछ होगा, ब्रेथ कुछ होगा और हाइट भी कुछ होगी, इसकी सब अलग अलग होगा। तो बताइए इसमें वर्टिसेस कितने होंगे, वर्टिसेस चोटी कितनी होगी, वही 8, 4 ऊपर 4 नीचे 8 होगा। साइड कितने होंगे, साइड भी 12 होंगे सर, साइड भी इसमें 12 होंगे जो हमारा क्यूब में था। और सर इसमें अगर बात करें, हमारा साइड हो गया और वर्टिसेस हो गया, एक चीज़ और क्या रह गया, फेस यानी सरफेस का लीजिए या फेस का लीजिए। फेस कितने हैं, तो बोलेंगे सर फेस इसमें भी 6 होंगे, 6 हो गए, काउंट कर सकते हैं जैसे हमने क्यूब में काउंट किया था। अब इसमें बताइए एरिया कितना होगा, इसका एरिया। सर एरिया तो आपने बताया था कि इसमें अगर 6 फेस हैं तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे बेटा अगर 6 फेस रहेंगे और सब सेम रहता है तो हम 6 लिख देते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर अलग अलग फेस है, अगर इसकी बात करेंगे केवल आगे वाले की और पीछे वाले की, तो इसमें हमको हाइट दिखेगा और लेंथ दिखेगा, समझ रहे हैं। अगर हम इस साइड और इस साइड की बात करेंगे तो उसमें ब्रेथ दिखेगा, हाइट दिखेगा, समझ रहे हैं। अगर हम ऊपर और नीचे की केवल बात करेंगे तो उसमें केवल लेंथ और ब्रेथ दिखेगा हमें, समझ रहे हैं। नीचे ऊपर में लेंथ और ब्रेथ मतलब लंबाई और चौड़ाई। अगर साइड की बात करेंगे दोनों तरफ की, एक में लेंथ और हाइट, एक में ब्रेथ और हाइट, मतलब कि चौड़ाई और ऊंचाई, और एक में लंबाई और ऊंचाई, यह मिलेगा। तो सिंपल से पहले लिख दीजिए यल गुणे बी प्लस बी गुणे एल प्लस बी गुणे एच होगा ना बेटा, बी गुणे एच प्लस एल गुणे एच, ये हो जाएगा। अब सब कुछ दो दो ठो है, आगे भी दो, पीछे भी दो, ऊपर और नीचे सब जगह दो दो ठो है। ऊपर भी दो सेम सेम, आगे सामने, मतलब कि आयत में क्या होता है, भुजाएं आमने सामने के बराबर होती हैं, तो यहाँ पे फेस भी आमने सामने के बराबर होगा। जब फेस बराबर होता है सब दो दो ठो होगा, तो एरिया हमारा यही निकल के आ जाता है दोस्तों, 2LB स्मॉल में लिख देते हैं ना, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लिख लीजिएगा LB प्लस BH प्लस HL, इसको लिख लीजिए। अब सर इसमें आ जाता है कर्व सरफेस की बात। अच्छा हम लोग क्यूब में एक चीज छोड़ दिए थे, क्या पता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल जैसे जो हमने क्यूब बनाया था, यहाँ फिर से देख लीजिए, क्यूब में एक चीज बढ़ा लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है
कि अगर एक दीवार है, इस दीवार के चारों तरफ मतलब एक रूम है, उस रूम के ऊपर और नीचे हम रंगाई पुताई नहीं करते हैं, सिर्फ उसके चारों तरफ रंगाई पुताई करते हैं दीवारों पे, ठीक है ना। खिड़की वगैरह है उसकी, उसका मैटर अलग करिए, खिड़की वगैरह नहीं पता, लेकिन अगर दीवार की बात करेगा तो चारों तरफ की दीवार यानी कि लेटरल सरफेस एरिया की बात करेगा, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की बात करेगा चारों तरफ का। अब लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे वाला नहीं आएगा, ऊपर और नीचे वाला नहीं आएगा, मतलब चार ही फेस होंगे, आमने सामने अगल बगल, ठीक है ना। मतलब इधर का वाला सामने और उधर दोनों हाथ की तरफ हमारे, मतलब कि चार सरफेस होंगे, चार फेस होगा तो चार लिख दीजिए, और मामला वही रहेगा। ए स्क्वायर था, ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर ही रहने वाला है, इसको लिख लीजिए, बस हो गया। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, समझ में आ गया। सिंपल इसमें भी, इसमें बताइए लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब साफ साफ समझिए कि इसके चारों तरफ का ऊपर और नीचे वाला ढक्कन खुल गया, नीचे भी खुला है ऊपर भी खुला है, तो लेटरल सरफेस एरिया इसमें भी चार फेस होंगे, आमने सामने और अगल बगल, तो चार फेस होंगे, तो इसमें क्या चार लिखेंगे, नहीं इसमें चार नहीं लिखना है आपको, इसमें सिर्फ यह देखना हाइट तो दोनों के साथ आएगा, क्योंकि यह दीवार ये बिना हाइट के तो है नहीं, तो हाइट तो है, बस एक में लेंथ होगा एक में ब्रेथ होगा, मतलब एक में चौड़ाई एक में लंबाई होगा। तो सिंपल सा आप गुणा करेंगे दोस्तों, एल इंटू बी प्लस सॉरी एल इंटू एच गुणे बी इंटू एच। अब क्या एक ही दीवार है, दो दो दीवार है ना, इधर भी, तो एक के लिए एल एच है और ये एक के लिए बी एच है, यह भी आमने सामने है, तो इसमें दो से गुणा कर देंगे बस। अब एक इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना है, 2 इंटू एच एल प्लस बी, यह हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं, सॉरी रेक्टेंगल नहीं क्यूबॉइड रेक्टेंगल का उठा है, प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म इसको उठा दिया है हमने, इसको प्रिज्म आप समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लिखिए इसे फटाफट नोट करिए, वॉल्यूम पे चलते हैं। अब देखिए वॉल्यूम पहले फिर नोट करिएगा, वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम का मतलब क्या, सरफेस का एरिया इंटू हाइट, सरफेस का एरिया क्या है एल इंटू बी है और इंटू हाइट एच है, तो इसीलिए हम इसको एल इंटू बी इंटू एच लिखते हैं। दोस्तों जो एरिया होता है ना उसका मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर यूनिट स्क्वायर कह लीजिए, यूनिट स्क्वायर होता है, वर्ग यूनिट भी कहीं कहीं बोलते हैं, लेकिन जब वॉल्यूम की बात आती है तो वॉल्यूम जो होता है यूनिट क्यूब होता है ना, क्यूब होता है, यानी कि मीटर क्यूब अगर मीटर में है तो, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए ये सारी बातें हो गई। अब एक चीज़ और रह रहा है इसमें, क्या रह रहा है, नोट कर लिए होंगे वॉल्यूम। इसमें अगर सबसे लंबी छड़ हमको रखनी हो तो, क्यूबॉइड में अगर सबसे लंबी छड़ रखनी हो तो, सर क्यूब में आपने रखा था तो ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब रूट में कर दिए थे आप, लेकिन अगर इसमें रखना हुआ सबसे लंबी छड़ तो उसकी लंबाई कितनी होगी, सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, सबसे लंबी छड़ की जो लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यही हो जाएगा, लिख लीजिए फटाफट, नोट होना चाहिए, सबके कॉपी पे नोट होना चाहिए। देखिए आपको एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, अगर आप लोग मन से पढ़ते हैं, अगर आप लोग ये सोच के पढ़ते हैं कि हमको फीस तो देना नहीं है, फीस तो कहीं देना नहीं है सर, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो शायद अच्छे नहीं पढ़ा रहे होंगे, लेकिन अगर आप फीस दे के पढ़ेंगे ना, यही चीज़ पढ़ेंगे तो बहुत पछताएंगे, क्यों पता है, क्योंकि आप फीस दे के फंस गए रहेंगे और आपको जाना मजबूरी हो जाएगी आपकी, तो आप फंस गए रहेंगे तो आपको जाना तो पड़ेगा ही वहाँ पे, और पैसा दिए है ना, अपना एक ही बार में तो पैसा ले लेंगे वो कोचिंग वाले, 350 जितना भी आप दें, है ना, जितना भी लगता हो, हमें कुछ नहीं पता है क्योंकि हमने ऐसा कभी कहीं किया नहीं है, फिर हमने कहीं कोचिंग संस्था नहीं खोली है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, आराम से आप सबसे लंबी छड़ जो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह आपको अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ते चलिए। चलिएगा अब हम चलते हैं किसकी तरफ, सिलेंडर की तरफ। बवाल है भाई साहब, लिखिएगा इसे, बवालिया तरीके से पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि एक बार पढ़ लें तो दोबारा कभी जिंदगी में न भूला जाए, इस तरह बना लीजिए। अब देखिए दोस्तों ये सर्कल दो सर्कल से मिलके बना है ना, दो सर्कल से, अगर यहाँ पे हाइट है इसका, ये रेडियस होगा इसका और सेम रेडियस नीचे होगा, क्योंकि समान रहेगा तभी हमारा प्रिज्म होगा, और यह भी एक प्रिज्म है, ठीक है ना, यह भी एक प्रिज्म है, क्योंकि इसमें भी एक हाइट है और नीचे और ऊपर का सेम है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो अगर हमको बात करें केवल लेटरल सरफेस एरिया की, किसकी, लेटरल सॉरी CS से, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें कर्व बना है ना, कर्व की आकृति क्या है, तो कर्व बना है, तो कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू क्या होगी, CSA। कर्व सरफेस एरिया का मतलब यह वाला पूरा का पूरा गोल होगा, जैसे आप बेलना देखते हैं घर में, यही देख लीजिए, ये कर्व सरफेस एरिया है, इसकी बात कर रहे हैं, और ये आपका लेटरल सरफेस एरिया है, क्योंकि ये कर्व नहीं है, ये
मतलब कि आपकी आकृति का नहीं है, इसमें पूरा प्लेन है, इसमें इसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, फैला हुआ भाग। इसे कर्व सरफेस एरिया मतलब गोले की आकृति का वाला भाग, ठीक है ना दोस्तों। ऊपर और नीचे खुला है, तो सी एस से निकालना है आपको। अब आप देखेंगे सी एस से क्या होगा सर, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, आप अगर सर्कल होता, केवल ये सर्कल होता, सर्कल, तो क्या लिखते, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस इसका 2 पाई आर लिखते। ये 2 पाई आर तो लिखना है आपको, 2 पाई आर लिखना है, ठीक है ना। और 2 पाई आर के साथ एच भी तो है इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि एच की आकृति का पूरा घूम रहे हैं ना। अब क्या इतने के ऊपर खाली घूम रहे हैं, इतना ही नहीं है, हो सकता है यह 2 हो, फिर हो सकता है इससे बड़ा हो, हाइट 3 हो, तो कितना हाइट है, तो हाइट तो गुणा करना पड़ेगा ना। तो 2 पाई आर एच, यह याद कर लेंगे, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट फार्मूला जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, सी टेट और यूपी टेट, जो भी टेट होते हैं, सुपर टेट वगैरह में, यहाँ से जो डायरेक्ट प्रश्न आते हैं दोस्तों, कैसे आते हैं ध्यान सुनिएगा। सिर्फ आर दे देगा और बोल देगा कर्व सरफेस एरिया आपकी कितनी है, मान लीजिए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका क्या कर्व सरफेस एरिया, और आर दे दिया रेडियस, तो बताइए हाइट कितना होगा। अब हाइट दे देगा, रेडियस पूछ लेगा, या फिर कर्व सरफेस एरिया ही पूछ लेगा, आर और एच देकर, तो इस तरह याद कर लेंगे, है ना। चलिए, अच्छा अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, पहले वॉल्यूम की, फिर टोटल सरफेस एरिया की तरफ चलते हैं, है ना। देखिए, अब इसमें अगर बात करें एरिया कितना होगा इसका, एरिया तो बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर। अभी तो हमने पढ़ा था 2D में सर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो वॉल्यूम में तो पाई आर स्क्वायर लिखिएगा आप, वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। हमने बताया था जो भी नीचे का बेस होगा उसका एरिया इंटू हाइट, यही वॉल्यूम होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम मतलब आयतन। बात क्लियर है। देखिए सब डेरिवेशन से आते हैं, अब डेरिवेशन कैसे होता है यह समझने का टाइम नहीं मेरे पास, क्योंकि यह एग्जाम में नहीं आएगा। अन्यथा अगर समझना होगा तो आप कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करेंगे तो सारा डेरिवेशन कर देंगे। लेकिन जैसे हम सोचे हैं आज पूरा 3D खत्म कर दें ना, तो उस तरह कोई 2 ही 4 आपका आकृति ले ही पाएंगे हम, क्योंकि 30 मिनट या फिर 1 घंटे का क्लास हमको नहीं लेना है ना। 30 मिनट से कम के ही क्लास होते हैं, तभी बच्चे को रुचि जगता है और बहुत सारे वह चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, उनको कम समय में ज़्यादा चीज़ देना है, ठीक है ना। चलिए, वॉल्यूम हो गया। अब हम बताइए हमको, अब अगर टोटल सरफेस एरिया की बात कर लें, टोटल सरफेस एरिया तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया कौन बताएगा। टोटल मतलब कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल क्षेत्रफल में दोस्तों आ जाता है, पहले तो सी एस से रहेगा ही, सी एस ए यह तो रहेगा ही, प्लस यह वाला, देखिए समझ के करेंगे तो आराम से आप कर सकते हैं, कहीं भी गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सी एस से आपने लिखा, ये चारों तरफ का हो गया, जो हमने छोड़ा था, क्या छोड़ा था, नीचे का और ऊपर का, यही तो छोड़े थे हम। अब किसी एक सर्कल का जो एरिया था कितना था, पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेम है। तो कितने सर्कल हो गए, 1 और 2, तो लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। और सी एस से आपका कितना था कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन कर लीजिए, 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे तो एच प्लस आर आ जाएगा दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। किसी भी सिलेंडर को आराम से आप समझ सकते हैं, और इस फार्मूले से सारे सिलेंडर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं कर सकते हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। अभी हम बताएंगे आपसे, एक चीज़ और पूछा गया है आपके एग्जाम में, जब हम कोण पढ़ लेंगे तो कोण के बाद हम बताएंगे आपको कि उसमें आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन, कोण और मतलब कोण के एरिया का और इस सिलेंडर के एरिया का रेशियो दे दिया गया था, आपसे वॉल्यूम का रेशियो पूछा था। सबसे हार्ड क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में तो यही बनेंगे, अन्यथा इससे हार्ड तो नहीं बनने वाला है। सी टेट, यूपी टेट और जो भी टेट होते हैं, और एस टेट, सुपर टेट, पीजीटी, टीजीटी जो भी होता है टीचर्स से रिलेटेड, तो इससे हार्ड तो नहीं बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं गोले की तरफ, स्पेयर, गोला पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। गोले की तरफ चलते हैं, कोई गेंद ले लीजिए अपना, ठीक है ना, कोई बॉल वगैरह उठा लीजिए भैया, और हाथ में लिए रहिए, देखिए उसको। दोस्तों आपको पता है इस गोले में कितने कटे हुए, कितने हाफ पोर्शन हैं। जैसे कि हम बात करें, एक हाफ पोर्शन इधर है, एक हाफ पोर्शन इधर है, एक हाफ पोर्शन इधर है, और एक हाफ पोर्शन इधर है ऊपर। इन चारों से मिलाकर ही एक सर्कल बना हुआ है, समझ रहे हैं। भले ही थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो, इस तरह हम बनाए हैं, तो ये चार, एक इधर एक इधर एक इधर, समझ रहे हैं, 4 से मिला के बना है। तो अगर एरिया की बात किया जाए इसके, तो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल का कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ यह लिख लेना है, यही हमारा 3D शेप कहा जाता है। बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। जैसे एक सर्कल का आप निकालते थे क्या, पाई आर स्क्वायर निकालते थे ना भाई, तो उसी तरह आपको 4 का निकालना। जैसे हमने इसी को उठा दिया,
एक सर्कल को उठा दिया हमने, जब एक सर्कल को उठाया तो इधर भी तो सर्कल बनेगा, साइड साइड में, साइड साइड में भी तो सर्कल बनेगा, इमेजिन करिए। तो इस सर्कल को जो हमने उठाया दोस्तों, यहाँ पे देखिए, समझिए थोड़ा सा, इस सर्कल को जो हमने उठाया एक ऊपर भी सर्कल बन जाएगा और इधर भी सर्कल बनेगा। अब साइड तो खाली थोड़े रहेगा, साइड डब्बे का आकार का थोड़े बनेगा, वो भी तो सर्कल ही बनेगा, क्योंकि हमने बोला है जिसका प्रिज्म मतलब जिसका फेस जिस आकृति का है, सरफेस जिस आकृति का है, बेस जिस आकृति का है, वही आकृति हमको ऊपर भी, नीचे भी, साइड में भी, हर तरफ देखने को मिल जाएगा। यही हमारा प्रिज्म हो जाता है। समझ रहे हैं, मतलब कि ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम मिलेगा, यही तो प्रिज्म होता है। समझ रहे हैं। तो इसका एरिया कितना हो गया दोस्तों, 4πr², सिंपल सा है। अच्छा वॉल्यूम बताइए इसका, वॉल्यूम कितना होगा, आयतन, आयतन कितना होगा, कौन बताएगा, बताइए फटाफट। देखिए आयतन में दोस्तों क्या करना होता है, सिंपल सा आप याद कर लेंगे, 4/3 πr³। सर r³ क्यों होता है, तो बोलेंगे r³ इस वजह से होता है क्योंकि इसका हाइट भी r ही है, इसका हाइट भी क्या है, r ही है दोस्तों। तो इस तरह याद कर लेंगे, इस वजह से हम इसको πr³ देते हैं, πr² इंटू h के जगह, h इसका r ही है, तो इस वजह से r इंटू r² मतलब कि r³ हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है, अब क्लियर हो रहा है। तो अब देखेंगे हाफ सर्कल, बस दो चीजें इसमें पूछता है, आराम से आप लिख सकते हैं। अब एक किसी हाफ सर्कल की बात करते हैं जो यहाँ पे हमने बनाया है, इसकी बात कर लेते हैं। मतलब हाफ स्पेयर, सर्कल नहीं हाफ स्पेयर, ये आपका स्पेयर है, लिख सकते हैं गोला, ठीक है ना, ये हाफ स्पेयर है। अगर आपसे इसकी एरिया पूछता है, इसका एरिया बताइए, इसका कर्व एरिया बताइए, कर्व एरिया, कर्व एरिया बताइए, इसका वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम बताइए, तीन चीज इसमें पूछेगा। चलिए बताइए क्या होगा। अगर इसका एरिया की बात करेगा, एरिया ध्यान सुनिएगा, एरिया, कर्व एरिया नहीं, इसको हम टोटल एरिया लिख देते हैं, टोटल, टोटल सरफेस एरिया, इस तरह आप लिख सकते हैं, टोटल एरिया, टोटल भैया, टोटल एरिया बताइए। तो आप क्या करेंगे पता है, ये हाफ है, पहली बात है गोले का, जब गोले का हाफ है तो पहली बात है गोले का जो एरिया था कितना था, 4πr²। जब हाफ की बात किया है तो ये हाफ तो रहेगा ही हमारा, क्या रहेगा, हाफ। चलिए इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, कर्व का मतलब सिर्फ यह वाला, जैसे हमने सर्कल में पढ़ा था, सर्कल में पढ़ा था यही, जब किसी भी हाफ सर्कल की बात कर रहा था तो हम क्या कर रहे थे, एरिया निकाल रहे थे, उसका आधा कर दे रहे थे, ये हो जाता था। लेकिन जब हम पेरीमीटर पढ़ रहे थे, मतलब सरकमफ्रेंस जब पढ़ रहे थे, तो किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है, उसमें भी 2πr का आधा πr प्लस जो रेडियस रहता था उसका डबल कर देते थे, 2πr मतलब πr प्लस 2r, πr प्लस 2r करते थे। सिंपल सा इसमें भी यह करना है दोस्तों, जो कर्व सरफेस एरिया है इसका, सिर्फ कर्व वाला हमको लेना है, सिर्फ कर्व, इसमें नाम में ही छुपा है कर्व, तो इसको क्यों लें, इसको क्यों लें, सिर्फ कर्व की बात कर रहा है तो इसको क्यों लें हम, ये कर्व नहीं है, ये सर्कल है। तो कर्व वाला मतलब कि कर्व क्या है, 4πr² है, तो यहाँ पे 2πr² होगा, सिंपल सा। अब कुछ बच्चे इसी को समझ बैठे हैं टोटल एरिया, इस पूरे सर्कल का एरिया, इस गोले का एरिया, हाफ गोले का एरिया समझ बैठते हैं, तो यही गलत हो जाता है एग्जाम में। अब अगर आपसे गोले का, पूरे के हाफ गोले का एरिया पूछा जाता है तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, प्लस यह भी तो एक सर्कल बन रहा है दोस्तों। आप कटोरी ले लीजिए, ग्लास या फिर कटोरी ले सकते हैं, तो उसमें देखेंगे ऊपर का मुंह भले खुला होता है लेकिन वो सर्कल की आकृति का होता है। जब सर्कल की आकृति का होता है तो उसका भी एरिया तो होगा, तो 2πr² तो होगा ही इसमें, प्लस πr² एक और आ जाएगा, यह हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। यह चीज याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना, दोनों में अंतर है, समझ में आ गया हो तो बेस्ट है आप, ठीक है, नहीं तो फिर एक बार और देखिएगा वीडियो को। अब देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होगा, सिंपल सा है, 4/3 है, इसका हाफ कर दीजिए, यानी कि 2/3 πr³, बस यही हो जाता है किसी भी गोले का, मतलब किसी हाफ गोले का वॉल्यूम। जब फुल गोले का यह है तो हाफ गोले का 2/3 का आधा, क्योंकि आधा हो रहा है ना। आप ही बताइए, कोई एक गिलास है, एक गिलास दूध पी रहा है, अब उसको एक गिलास नहीं पीना है तो वो छोटा गिलास खरीद लेगा, बिल्कुल उसी नाप का कि हम इसका हाफ पियेंगे, तो हाफ पियेंगे तो उसमें जितना पानी आता था पहले में, मान लीजिए पहले में जितना दूध आता था, मान लीजिए 1 लीटर का था, हमारे तरह रहेगा तो बड़ा से इतना गिलास है हमारे पास, हम उसी में पीते हैं, है ना, भर के दूध पीते हैं। अब उसी में क्या है कि अब उसको आधा कर देंगे, आधा किए तो आधा मिला, पहले में फुल रहता था दूसरे में आधा हो गया, मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया, जो उसमें दूध आता था उसके अपेक्षा इसमें आधा दूध आ रहा है, मतलब कि हाफ ही तो हुआ वॉल्यूम। तो इसी तरह यह है, ये पूरा सर्कल का वॉल्यूम है, ये हाफ सर्कल का वॉल्यूम है, ठीक है। आगे चलें, चलिए आगे। अब एक लास्ट बचा है दोस्तों, बिल्कुल धाकड़ है, धाकड़ है भाई, धाकड़ है। देखिए नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही आनंद आएगा। कोन, अब कोन को इस वजह से हमने लास्ट में लिया
क्योंकि यह पिरामिड है, यह कोन आपका इस फ्रिज में नहीं है, पिरामिड है। पिरामिड में हमने बताया था किस कोई भी आकृति हो, कोई भी शेप हो, एक चोटी की आकृति का बिल्कुल ऊपर, जैसे हम लोग टोपी पहनते हैं ना, तंबू तंबू बोलते थे, जैसे कि जो सेना वगैरह लोग हमारा कैंप लगाते हैं, कैंप वही है एक तरह से समझ लीजिए, कैंप ही है। इस तरह से तंबू की आकृति का बना होता है। जैसे कि हम लोग जो होली वाली टोपी मिलती है, अब तो बहुत ही आकृति का आ गया है, गोला आ गया, पता नहीं कैसा कैसा आ गया है ना, लेकिन पहले क्या होता था, सिर्फ कोन वाला आता था, और एक ऐसे जो नेतन वाला, नेता वाली टोपी होती है, उस आकृति का आता था, सिर्फ दो ही आता था। अब लेकिन बहुत ही टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो बहुत आकृति का आने लगा है। इसको देखिए, यही वह है टोपी जो आप लगाते थे होली के दिन, ठीक है ना, यही टोपी है। इसी को तंबू भी बोल सकते हो, कोन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोन यानी कि शंकु। अब इस शंकु में दोस्तों आप देख रहे हैं यह क्या है, यह वाली हाइट, इस वाली को हम क्या बोलेंगे, लेटरल, क्या बोलेंगे, साइलेंट हाइट बोलेंगे, यानी कि स्मॉल एल से दिखाते हैं। और इसमें एक हाइट भी होगा, इस सर्कल का रेडियस आर होगा, हाइट को हम क्या कहेंगे, एच कहेंगे। अब निकालिए इसका एरिया, पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम में दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये चीज़ याद कर लेंगे बस। ये बहुत ही प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको बस यही चीज़ें याद करनी है, तो याद करिए इसको आराम से, रटना नहीं है। देखिए एरिया हमने क्या लिया, पाई आर स्क्वायर ले लिया, उसमें हाइट का गुणा किया, हाइट का, ये वाला हाइट का गुणा किया, एच हो गया, और 1/3। सिर्फ इसको इस तरह याद कर लीजिए। जैसे गोले में क्या होता था वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर आर क्यूब मतलब वहाँ पे आर स्क्वायर कर देंगे, एक आर निकाल दीजिए, तो एक आर की जगह एच आ गया, और वहाँ पे 4/3 को 4 हटा दीजिए तो 3 बचा, तो 1/3 यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। इस तरह याद कर सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका, कोन का। अगर हम बात करेंगे एरिया, एरिया दो होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया होगा सी एस से, एक होगा टोटल सरफेस एरिया। तो पहले कर्व की बात कर लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब यह वाला ऐसे, तो इसमें क्या हाइट आएगा, हाइट आएगा सर, हाइट आएगा, नहीं आएगा हाइट, क्यों आएगा हाइट, हाइट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सर 1/2 अगर हम बात करेंगे इसको, तो यह त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, तो 1/3 पाई आर, ठीक है ना, पाई आर, हाँ ठीक तो है, कर्व सरफेस यही तो है, पाई आर, ठीक है ना, पाई आर, हाँ सही है। देखिए पाई आर, ये वाला पूरा पाई आर इंटू ये वाली हाइट एल इंटू एल, क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटू सॉरी रुकिएगा एक मिनट, ये 2 पाई आर होगा बेटा ना, 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा एल। अब 2 से गया, यानी कि पाई आर एल होगा। अब पाई आर एल होगा कर्व सरफेस एरिया। अब एल कैसे निकालेंगे, अगर एल नहीं दिया रहेगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये वाला देखिए, ये 90 डिग्री है, इसके सामने यह कर्ण है, तो एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, मतलब एल बराबर कितना आ जाएगा, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरह निकाल लेंगे अगर एल नहीं दिया रहेगा तो। यह आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया। सर टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टी एस ए, कितना हो जाएगा सर, तो यह तो ऐड ही होगा इसमें, पाई आर एल तो रहेगा ही, पाई आर एल तो रहेगा ही, और एक कर्व सरफेस एरिया मतलब सॉरी जो नीचे वाला बेस है उसका एरिया आ जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया, पाई आर कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा, पाई आर कॉमन किया हमने, तो क्या बचा एल प्लस आर, ये हो जाएगा दोस्तों आपका टोटल सरफेस एरिया। सारी चीज़ें आपको लिखवा दी गई हैं, जितने भी 3D में होते हैं क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से बनते हैं फार्मूला, सब कुछ लिखवा दिया गया। अब आपका काम है इसे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जितना बार रिवीजन कर सकते हैं, एक पेज पर लिख कर लीजिए, क्योंकि इसी वजह से हमने एक जगह आपको संगठित करके दे दिया, सब कुछ है ना, संकलित किया है, एक जगह आपको कलेक्ट किया है, उसके बाद ला दिया कि एक ही जगह बच्चे लिख लेंगे। अब इसके बाद जो हम प्रश्न लाएंगे, वैसे तो कल से स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर 10 वालों, ठीक है ना, इस पर डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, इस पर कोई ट्रिक है ही नहीं, अगर ट्रिक बताएंगे ना तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ट्रिक जो आता है दोस्तों बेस से ही आता है, जो इसका बेसिक चीज़ है वो उसी से आता है। अगर आप कहेंगे तो हम पता है कोई भी क्वेश्चन चाहे जो भी होते हैं मेंसुरेशन में, हम कभी फार्मूला यूज ही नहीं करते हैं, कराएंगे देखिएगा आप लोग, कभी फार्मूला नहीं यूज करते हैं, आराम से उसको निकालते हैं, बहुत ही ज़्यादा लगता है कि अब उलझ गए हैं उसमें, है ना, तब बाय द वे बेस जो बेसिक चीज़ है वो लगा लेते हैं, क्योंकि बेसिक हमेशा काम आने वाला है, ठीक है ना। तो हमेशा हम आपको यही कहेंगे भैया, यही चीज़ कहेंगे कि आप जो बेसिक चीज़ है उसको पहले अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, फिर उसके बाद सारे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे ना आप खुद सॉल्व करेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे, सिर्फ आप एक तरह से सेट कहीं से ले लीजिए, और अन्यथा हम आपको बहुत सारे सेट कराने वाले हैं। जैसे ही 2-3 टॉपिक और हैं मैथ में ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद हम कराना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों देख रहे हैं 33वां क्लास है, 33वें नंबर का क्लास है, इसके पहले 32 क्लास हो चुका है, समझ रहे हैं, जो बच्चे पुराने हैं वो देख रहे होंगे तो वो बताएंगे खुद, अन्यथा दोस्तों ऐसी वीडियो
अब फिर ऐसे क्लास बहुत ही कम रेयर केस में चीज़ें आपको कम समय में दी जाती हैं, तो आप अच्छे से इसको सॉल्व करिए और पढ़िए ध्यान लगा के दोस्तों। धन्यवाद।